रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से इंद्र को हराकर इंद्रजीत सिंह की ऐतिहासिक रैली। अब खबर विस्तार से। एक तरफ इंद्र देवता तो दूसरी तरफ इंद्रजीत, दोनों में होड़ लगी थी एक दूसरे को हराने की, मगर जीत तो इंद्रजीत सिंह की ही होनी थी। ये साबित किया भारी बरसात के बीच राव इंद्रजीत सिंह की सफल और ऐतिहासिक गौरवशाली भारत रैली में। सुबह से ही भारी बरसात के बीच हजारों लोगों की भीड़ अपने प्रिय नेता के विचार सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए बरसात को ठेंगा दिखाकर पहुंची। इस भीड़ में ये साबित कर दिया कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के ही नहीं, अपितु पूरे हरियाणा में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। यूं ही नहीं, उन्हें इलाके का राजा कहा जाता है। भारी बारिश के बीच इतना जनसमूह देखकर इंद्रजीत सिंह न केवल गदगद नजर आए, बल्कि पार्टी हाईकमान को एक संदेश भी मिल गया कि अपार जनसमूह इंद्रजीत सिंह के साथ है। मंच से उन्होंने तीखे तेवरों के साथ दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव को प्रदर्शित कर एक संदेश भी दे दिया। ये सहन नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ इलाके के विकास की लड़ाई में समझौता नहीं करने का एहसास भी दिला दिया। उन्होंने साफ तौर पर दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म कर विकास और इलाके की आवाज उठाई और पार्टी हाईकमान तो इशारा भी दिया कि उनके बिना सरकार बना पाना भी मुश्किल है। हालांकि बारिश के कारण सभी को बोलने का मौका नहीं मिला, परंतु सभी पदाधिकारी, विधायक, मंत्री ने राव साहब रैली में पहुंचकर एकजुटता का परिचय दिया। इस मौके पर मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायक संजय सिंह, पूर्व विधायक विमला चौधरी, सुनील मूसेपुर, अनिल रायपुर, जिला प्रमुख मनोज यादव, पूर्व प्रिंसिपल हंसराज यादव सहित सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। थे उसी तक सीमित रहे। बड़ी रैली हम कर नहीं पाए, कोविड का खौफ हमको सताता था, इसलिए हम बड़ी रैली नहीं कर पाए। और सभी 10 लोकसभा सीट के अंदर 10 के 10 लोकसभा सदस्य हरियाणा के आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते हैं। और इसी महीने के अंदर सभी के जगह लोकसभा लेवल के ऊपर रैलियां आयोजित करी जा रही हैं। आज मैं तो यूं नहीं कह तो सकता कि आपकी रैली सबसे अव्वल है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी रैली किसी से घाट नहीं रहेगी, चाहे बारिश कितनी आ रही हो। और जिन लोगों ने रात के अंदर जो तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे, उनको दोबारा से लगाने के अंदर योगदान किया। जो लोग भीगते भीगते अपने घरों से गाड़ी में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, मोटरसाइकिल, स्कूटर के अंदर बैठ करके पैदल आए और भीग गए, आपका भी मैं साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो करी है वो काबिले तारीफ है। और इस मंच से आप सभी का धन्यवाद और तारीफ करना चाहता हूं। और जो गीले हो गए, जिनको ठंड लग रही है, उनको एक फौजी नुस्खा बताना चाहता हूं। घर जाकर के गर्म पानी से नहा लेना और एक एक घूंट रम की ले लेना, सारा का सारा उठ जाएगा। साथियों, ये रैली हमने यूं भी करी है कि देश आज के दिन आजादी, आप हरियाणा के अंदर नए नए तौर के ऊपर प्रवेश किए हैं, न्यूट्रल हैं। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर अंतर कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहां के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और खास तौर पे आपको और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो 18 से 30 साल वाली है, जिनको फेसबुक देखना आती है, जिनको ट्विटर देखना आती है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अपना इतिहास शायद उनको पूरे तौर के ऊपर नहीं आता, तो उनको मैं भी बताना चाहता हूं कि जब भी दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई बाहर का नेता आता है
हरियाणा का कोई चीफ मिनिस्टर आता है, किसी भी जिले का हो, वो यूं कहता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर आते ही मेरे कान पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? कि दक्षिणी हरियाणा वाले कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ दुभांत हुई है, और सब ये प्रयास करते हैं कहते कहते कि हमने तो बराबर के रूप में सबको आका है। हमारी सरकार ने तो खास तौर के ऊपर औरों की निस्बत बेहतर आका है, लेकिन इसकी जड़ कहां है? जब तक वो नहीं समझ में आएगी तब तक राजनेता इस चीज का कोई हल नहीं निकालेंगे। और इसकी जड़ पाताल के अंदर है, इसकी जड़ पाताल के अंदर है। 150 बरस पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जब तलवारों ने सामना किया था तोपों का और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे, और लोग तो यूं कहते थे कि बरसों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी, इतना लहू वहां पर बहा था, इतना जमीन के अंदर घुस गया था कि जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी वहां से जब गुजरता था तो लाल होकर के गुजरता। जिन लोगों ने पहली कि जब 1857 का नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवात, जिसके कई लोग यहां पर आए हुए हैं, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे डायरेक्ट अंग्रेजों के रूल के नीचे आ गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आकर के अंग्रेज बस गया था। पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दे दिया गया। बावल, शाहजहांपुर, कनीना, रटेली, ये नाभा के नीचे दे दी गई। जहां से हमारे प्रधान आते हैं, दादरी, ये जींद के नीचे दे दिया गया। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी करी है। ये हमारा सबसे लफड़ा है कि हमारे बारे में जब ये बनते हैं मेमोरियल, तो क्यों नहीं सोचा जाता? प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था, वो केवल पहली युद्ध तक के, विश्व युद्ध के लोगों की मंडी हुई हिस्ट्री वहां पर लिखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था, और उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संग्रहालय बनाया है, और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है जो आजादी के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनका नाम लिखे गए हैं। हरियाणा भी पहल करी, 2 जगह ऐलान किया। एक अंबाला के अंदर बनेगा मेमोरियल आजादी का, और दूसरा नसीबपुर के अंदर या नारनौल के अंदर बनेगा आजादी के अंदर। जब लोग चर्चा करें आपसे कि अब फिजा बदली है, आज कहते हैं कि इंजीनियर के घर जाना है, तो कहते हैं किसी घर की घंटी बजा लो, उसमें इंजीनियर निकल के आएगा। तो ये परिस्थिति, जो स्थिति बदली है, इनका भी इंतजाम करना है, क्योंकि आज एजुकेशन ज्यादा है। पिछले दिनों हमने बजट में हरियाणा गवर्नमेंट में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विदेशी भाषा सिखाने का एक प्रोविजन रखा है, ताकि विदेशी भाषा लोग सीखें और विदेशी भाषा सीख के विदेशों में भी अपना भाग्य आजमाएं। वैसे विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। विश्व गुरु केवल जब ही बनेगा जब हम पूरे विश्व में यह हिंदुस्तानी अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ेगा। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, अब पहले एक पासपोर्ट बनाने के लिए 1 साल लग जाती थी और दलालों का वो साथ लेके बनता था, लेकिन आज मेरे कोसली कॉलेज में, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, कि एक कॉलेज में हमारे यहाँ 450 स्टूडेंटों के पासपोर्ट बनाने का काम किया है।
इसी तरह से रेवाड़ी में भी 450 लोगों के पासपोर्ट कॉलेज में बनाने का काम किया है। जहां एजुकेशन हम दे रहे हैं, जहां शिक्षा हम दे रहे हैं, वही उसी तरह से आज मोदी जी ने वीजा भी आसान किया है, पासपोर्ट भी आसान किया है। तभी मुझे लगता है कि ये विश्व गुरु बनेगा। इसलिए अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि मनीष भाई करड़ा करड़ा देख रहा है, मेरा मन तो बहुत था आप लोगों के बीच में रहने का, लेकिन इसकी आंखें देख के मैं थोड़ा सा हैरान हूं, परेशान हूं। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहूंगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, हम ताना बाना बदलेंगे, कुछ तुम बदलो और कुछ हम बदलें, मिलके जमाना बदलेंगे। इसलिए इसी बात के साथ अभी थोड़ी देर में राव इंद्रजीत जी मंच पे आने वाले, उनका भव्य स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट बल्कि खड़े होकर सब लोगों ने करना है। उसी के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, हमारे ओजस्वी युवा नेता, जो आज हरियाणा की जो उनके नेतृत्व में हरियाणा जो आगे कार्यकर्ताओं के रूप में निरंतर तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, निपुण हो रहा है, ऐसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय विप्लव देव भी आपके बीच में